बांके बिहारी मंदिर को लेकर पहले से ही सरकार और मंदिर को चला रहे पुजारियों के बीच कड़ा विरोध है। यहां के पुजारी नहीं चाहते कि सरकार मंदिर के आसपास निर्माण करवाए। इस बात का विरोध कई बार मंदिर समिति और मंदिर के पुजारियों ने किया है। अब एक नया विरोध मंदिर में रेलिंग निर्माण को लेकर सामने आया है। यहां मंदिर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका यूपी सरकार ने कनिका कंस्ट्रक्शन को दिया है, जिसका विरोध यहां की श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास कर रहा है। न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी का कहना है कि रेलिंग लगाने का काम किसी मुस्लिम को दे दिया गया है। इतना ही नहीं, इस बहस में बगैर किसी जानकारी को पुख्ता किए उन्होंने कुछ साधु भी विवाद में कूद पड़े हैं। का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, मां का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। देखिए, जो बांके बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहां मंदिर है वहां सबसे कहते हैं सात्विक लोग और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि देवालय की कोई भी कार होती तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की गरिमा और महिमा होती ही है। धाम वृंदावन से समस्त सनातनियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहां तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए। साधु संतों का दावा है कि टेंडर किसी मुस्लिम को दे दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि टेंडर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हिंदू कंपनी यानी कनिका कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। मथुरा जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर में रेलिंग लगाने का टेंडर किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को दिया गया है, ये पूरी तरह निराधार है और मंदिर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार हैं। रेलिंग लगाने का यह कार्य CSR फंड के माध्यम से कराया जा रहा है। लगाने का कार्य कराया जा रहा है। मेरठ की एक कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है और उसके जो मालिक हैं वो रंजन शर्मा है और यहाँ एक रोहतास शर्मा के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। लोगों के द्वारा काम ना हो, किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को अनुरोध करूंगा कि ये ठाकुर जी का कार्य है और ये पुनीत कार्य है, ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो कृपा करके इस तरीके से दकियानूसी चीजों में ना पड़े। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि ये टेंडर मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। इस कंपनी के मालिक रंजन शर्मा हैं और स्थानीय स्तर पर रोहतास शर्मा इस कार्य को देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब रेलिंग का काम एक सनातनी को दिया गया है तो विरोध किस बात का है?
दरअसल बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर यहां के तथाकथित पुजारी और कुछ साधु लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं और वृंदावन में किसी भी तरह के निर्माण के खिलाफ यही लोग लगातार यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोलते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि वृंदावन के स्थानीय निवासी इन लोगों की पहचान करें और इनकी मनगढ़ंत बातों में आकर वृंदावन का सौहार्द खराब ना करें। रेलिंग का जो टेंडर है वह एक विशेष समुदाय के व्यक्ति मोहम्मद सलीम को दिया गया है। अब मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस टेंडर को खारिज कराना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि यह टेंडर कनका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है और इसके मालिक रंजन शर्मा है और स्टील रेलिंग का जो कार्य हो रहा है वह रोहतास शर्मा द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में कौन सही है और कौन गलत है। लाइव टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। बढ़ते आगे, एमपी के छिंदवाड़ा